जय गोगा महाराज। नमस्कार, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। तो हम हमारी ये 7 चक्रों के सीरीज में अब हम 5वें चक्र की बात करेंगे। और 5वां चक्र जिसका नाम है विशुद्धि चक्र। ये विशुद्धि चक्र हमारे गले में है। विशुद्धि चक्र हमारे गले से लेकर नाक तक काम करता है और नाक से लेकर कान तक काम करता है। यानी कि ये जो 5वां विशुद्धि चक्र जो है वो हमें अच्छा बोलना, अच्छा सूंघना और अच्छा सुनना, ये 3 चीजें ये विशुद्धि चक्र हमें सिखाता है। यानी कि विशुद्धि चक्र से ये 3 चीज आप काम कर सकते हैं। अब विशुद्धि ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये हमारी जन्म कुंडली में कैसे देखा जाता है, और उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे कि इसे किस तरह से बैलेंस किया जाता है। देखो, हमारे शरीर में जो भी 7 चक्र है उसे बैलेंस करके ही इंसान अच्छी तरह से उसका काम, या किसी चक्र को जागृत करना या उसे एकदम ऊंचाइयों पे ले जाना या एक ही चक्र पे विशेष काम करना, उससे इंसान का उद्धार नहीं होने वाला है। इंसान जो भी मनुष्य है वो अपने 7 चक्रों को अगर बैलेंस करके ये दुनिया में जीता है तो ही वो अपने लक्ष्य को या जो भी अपनी जिंदगी है उसे अच्छी तरह से जी सकता है। लेकिन ये 7 चक्र के अंदर मूलभूत जो है वो हमारे जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह है उसी पे आधारित है। इसके लिए मैंने आगे जो 4 चक्र है उस पे वीडियो बनाए हुए हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, ये चारों पे मैंने वीडियो बनाए हैं। और ये वीडियो स्पेशली हम विशुद्धि चक्र पे आपसे बात कर रहे हैं। अब विशुद्धि का अर्थ आप समझ लीजिए कि जो चीज शुद्ध करके दी गई हो, यानी कि किसी भी चीज को एकदम परफेक्ट आप पे परोसा गया हो, फिल्टर करके। आप जैसे पानी फिल्टर करके पीते हैं, कोई भी चीज आप फिल्टर करके जो लेते हैं, तो फिल्टर, विशुद्धि का दूसरा नाम ही फिल्टर है या चायनी कह लीजिए। अब देखिए, इस विशुद्धि चक्र को आप जीवन में कैसे उपयोग में ले सकते हैं। तो आप जो है कितनी सारी बातें सुनते हैं, पहले हम सुनने से स्टार्ट करते हैं। आप ये दुनिया के अंदर गलत बातें भी सुनते हैं, गाली गलौज भी सुनते हैं, किसी की बुराई भी सुनते हैं, किसी की अच्छाई भी सुनते हैं, आप भक्ति भाव की बातें भी सुनते हैं, आप शारीरिक सुख की बातें भी सुनते हैं। यानी कि यह दुनिया के अंदर जितना भी आपको सुनना है वो सारी बातें आप सुनते हैं। अब उसे आपको फिल्टर करना है कि कौन सी बातें आपके लिए जरूरी है। जो बातें आपके लिए जरूरी है उसे ही आप अपने ऑब्जर्व कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, और जो बातें आपके लिए जरूरी नहीं है उसे छोड़ दीजिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ गले में ये विशुद्धि चक्र को किया हुआ है। देखिए, मैं जब विशुद्धि चक्र की बात कर रहा हूं कि ये हमारे गले में, नाक में और कान में है,
तो इसका स्पष्ट उदाहरण भी मैं आपको बताता हूं कि कुछ योग क्रिया वाले होते हैं, तो आप देखते हैं कि वो नाक में से कुछ डालते हैं डोरी या कुछ और गले में से निकालते हैं, यानी कि सीधा इसका असर ये हो गया। अब दूसरा आप देखेंगे कि कुछ बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं, तो धुआं निकालते हैं, धुआं लेते हैं, सिगरेट पीते हैं और कान में से निकालते हैं, यानी कि ये तीनों चीजों का कनेक्शन हमारे गले में, नाक में और कान में, ये विशुद्धि चक्र में है। अब देखिए दूसरी बात, भगवान ने आपको सुनने की, सूंघने की शक्ति दी है। अब आप अच्छी बुरी कोई भी स्मेल हो वो आप सूंघ सकते हैं। देखो हमेशा आपको अच्छी ही स्मेल अच्छी लगती है, या आप स्मेल सुन के बता सकते हैं कि सामने वाला इंसान कितना गंदा गोबरा है, या आप कौन सी जगह पे हो। आप एक अच्छे नेचुरल कुदरती वातावरण में, एक समंदर के पास हो, किसी जंगल में हो, किसी बाग बगीचे में हो, और आपको एक अच्छी स्मेल आती है, आपका पूरा शरीर फ्रेश हो जाता है। वो अच्छी स्मेल से आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। यानी कि अगर आप कहीं पे प्रवास पे जा रहे हो, किसी ने अच्छा परफ्यूम डाला होता है या कि ऐसी कुछ स्मेल आती है, तो आपको एक ताजगी महसूस होती है। तो अच्छी स्मेल से भी कुछ बुरा होता है तो भी हमें पता चल जाता है, उसी बात है। अब यहाँ पे गले में जब बात आती है, तो यहाँ पे हमारी जीभ है, हम अच्छा बोलते भी है और अच्छा खाते भी है। ये दोनों चीजें यहाँ हमारे गले से संपर्क में है। यानी कि अगर आप अच्छा खाते हो तो अच्छा खाना कैसे मालूम पड़ेगा, जब आपको उसकी अच्छी स्मेल आएगी तभी आपको पता चलेगा कि नहीं खाना अच्छा है। आप कोई भी चीज खाते हो तो तुरंत आप स्मेल से पता कर लेते हो कि खाना अच्छा है। और अच्छा खाना ही, अच्छा पौष्टिक खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। बुरा वासी या ऐसा खाना तो सेहत के लिए अच्छा होता नहीं। तो यह है विशुद्धि चक्र का काम। और तीसरा, बोलना। बोलने की बाबत में तो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है कि बोले ऐसे ना बोलिए सामने लगे घाव। यानी कि आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो भी लोगों को सालों तक याद रहता है, और किसी को मुंह से दो शब्द ऐसे कड़वे बोल दोगे तो भी वो जिंदगी भर नहीं भूलता है कि ये इंसान ने कभी मुझे ऐसा कहा था। तो आप सुनिए, आप सोचिए, आप देखिए कि विशुद्धि चक्र के बारे में मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, जो हमारे शास्त्रों में जो जानकारी है वो मंत्र तंत्र की जानकारी है। किसी मंत्र को करने से आपका ये चक्र जागरूक होता है, ये वो सारी बातें। लेकिन मैं यहाँ पे जो विशुद्धि चक्र की जो बात है वो आपसे भी प्रैक्टिकल, यानी कि एक फिजिकल तरीके से, एक प्रैक्टिकल तरीके से आप विशुद्धि चक्र को किस दिशा में ले जा सकते हैं, उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आप अपने विशुद्धि चक्र को अच्छी बातें सुनकर बैलेंस कर सकते हैं। अब आपको अच्छी बातें कहाँ मिलेगी? जो अच्छे लोग होंगे वहीं से आपको अच्छी बातें मिलेगी। आपको अच्छा खाना कहाँ मिलेगा? जहाँ पे अच्छी जगह होगी वहीं पे आपको अच्छा खाना मिलेगा। और आप अच्छा बोलेंगे, आप किसी को भले ही उसको सच्ची बात बतानी है लेकिन उसे भी एक सही तरीके से बताया जाए तो वो सच्ची बात भी उसको अच्छी लगती है। लेकिन आप गुस्से में, आवेग में कितनी भी अच्छी बातें बोल दो, गाली गलौज करके कितनी भी सच्ची बातें बोल दो, आप कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। अब मैं आता हूं ये विशुद्धि चक्र के लिए अपनी जन्म कुंडली के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये तीनों चीजें, बोलना, सुनना, ये हमारे चेता तंत्र को
ये बातें दी गई हैं। जो हमारे कुंडली में जो छोटी छोटी एकदम बारीक सी जो नसें होती है, उसमें ये सारी चीजें समाई हुई होती हैं। और ये चीजों को हमने जन्म कुंडली के अंदर इसका आधिपत्य, बोलने का आधिपत्य, सुनने का आधिपत्य, ये आधिपत्य हमने बुध देव को दिया हुआ। यानी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर बुध ग्रह अच्छा है, अब बुध ग्रह अच्छा कैसे होता है? बुध जो है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर कन्या राशि में है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर मिथुन राशि में है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव में है। बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु ग्रह से दृष्ट है, यानी कि गुरुदेव की दृष्टि उसके साथ है। बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह के साथ है, यानी कि शुभ ग्रहों के साथ है, तभी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह अच्छा माना जाएगा। और आपको जो है ये सारी चीजें, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा गाना, वो सारी चीजें आप महसूस कर पाओगे। और वो विशुद्धि चक्र जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिसे हमारे उपदेशों में कहा गया है, जिसे हमारे योग मुनियों ने कहा है कि ये 7 चक्र जो अगर जिसके बैलेंस है वो आदमी राजा कहलाता है। यही सारी चीज़ें मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ विशुद्धि चक्र के बारे में, और ये जानकारी मैं प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ। आप समझिए, मैं यहाँ पे ना कोई जादू की बात कर रहा हूँ, ना कोई चमत्कार की बात कर रहा हूँ, ना कोई मंत्र तंत्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल हमारे जीवन में यह विशुद्धि चक्र किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो और अभी तो आपको पता ही होगा कि विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि आप जो बोलते हो वो ध्वनि हजारों साल तक ब्रह्मांड में रहती है। तो आप समझिए कि हमारे बोलने पर से क्या बातें हो सकती है। आप देखिए कितने अच्छे प्रवचनकार है, कितने अच्छे कथाकार है, कितने अच्छे गायक कलाकार है। तो इन्होंने साधना करके अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस किया। साधना मतलब वो 7 सुरों की जो साधना होती है, वो सुरों की साधना करके उसको लय में, उसको ढालने में। लेकिन वो अच्छा सिर्फ गाना ही गा सकते हैं, वो अच्छा बोल सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो किसी को गाली नहीं दे सकते उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ अच्छा गा सकते हैं। एक प्रवचन का सिर्फ अच्छा प्रवचन कर सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ में वो किसी को क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन उस विशुद्धि चक्र को जागृत करके वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी अपने विशुद्धि चक्र के बारे में। आगे हम जानेंगे आज्ञा चक्र के बारे में और सहस्त्र चक्र के बारे में। दोस्तों, मैं भी प्रैक्टिकल जो है उसी की बात कर रहा हूँ। मैं न किसी मंत्र का उच्चारण की बात कर रहा हूँ, न कोई बात कर रहा हूँ। मुझे जो प्रैक्टिकल लगता है और मैं जो जन्म कुंडली में देखता हूँ। देखिए, हम जन्म कुंडली जब देखते हैं तो हम बुध ग्रह को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कैसा बोलेगा, ये कड़वा बोलेगा, ये सच्चा बोलेगा, ये झूठा बोलेगा, ये बोलने की चतुराई, इसको गाने की चतुराई, ये सारी चीजें हम जन्म कुंडली में बुध ग्रह से देखते हैं। तो इसके हिसाब से विशुद्धि चक्र का सीधा सीधा संबंध बुध ग्रह से है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरी ये वीडियो आप दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है। मैंने ना कोई जादू की ना कोई चमत्कार की ये वीडियो बनाई है, मैंने भी प्रैक्टिकल ये वीडियो बनाई हुई है। और दर्शकों, मेरी ये चैनल पे आगे भी ऐसे ही सत्य वीडियो जो मैंने अनुभव किया है, मैंने जो लोगों की लाइफ में अनुभव किया है,
ऐसे ही वीडियो आप मेरी ये चैनल पर देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जय गोगा महाराज। और अगर आप मुझसे आपकी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा कंसल्टेशन चार्ज सिर्फ 100 रुपया है। आप ऑनलाइन पेमेंट करके मुझसे ऑनलाइन फ़ोन पे मार्गदर्शन व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे ले सकते हैं। जय गोगा महाराज।